राधे राधे दोस्तों। मैं बात करने जा रहा हूँ हाईटेक बोट। एक जबरदस्त ऑफर लाई है न्यू ईयर के लिए, जो 1 जनवरी से लेके 20 जनवरी के बीच में ये टारगेट दिया गया इस ऑफर को अचीव करने के लिए। उसमें गोवा ट्रिप आपको मिलने जा रहा है, और ये गोवा ट्रिप स्कैम करने के लिए कर रहा है। हाईटेक बोट स्कैम है या रियल है, या रियल करियर अपॉर्चुनिटी है, क्या है? इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करते हैं। वीडियो के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कर लें। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं सबसे पहले हाईटेक बोट के रियलिटी को लेकर, रियल है या फेक है। फिर बात करूंगा ऑफर के बारे में। ऑफर के बारे में लास्ट में बात करूंगा, पूरा क्या क्या ऑफर है जानेंगे, सर धूम मच जाएगा। खुशी से आप झूम उठेंगे ऑफर के बारे में जानने के बाद। दोस्तों, हाईटेक बोर्ड बायनांस में ट्रेडिंग करती है, जैसे फोन पे, गूगल पे। सर आपके अकाउंट से किसी को कनेक्ट कर देता है फोन पे गूगल पे को, और आपका फंड निकाल नहीं सकता। अगर निकालता ना, तो आप फोन पे गूगल पे बनाते ही नहीं। अब फोन पे गूगल पे में क्या होता है कि एपीआई के थ्रू कनेक्ट किया किया कनेक्ट, उसके बाद सर किसी को पेमेंट भेजना है, भेज दिया, और फोन पे गूगल पे का पेमेंट दिए, आपके अकाउंट में जाता है रुपया। फोन पे गूगल पे को जाता तो आप करते ऐसा काम? नहीं करते। वही चीज जस्ट हाईटेक बोट में है। एक एपीआई होता है, एपीआई के थ्रू बाइनांस से कनेक्ट करते हैं हाईटेक बोट को, उसमें देते हैं एक्सपोर्ट ट्रेडिंग का परमिशन। एक्सपोर्ट ट्रेडिंग से आपका फंड निकाल सकता है परमिशन देने के बाद। इसका आप गूगल कर लीजिएगा, मैं नहीं कहता, मुझ पे भरोसा मत करो। गूगल में सर्च कीजिएगा, बायनांस से हाईटेक बोट को एक्सपोर्ट ट्रेडिंग का परमिशन दिया जाता है, क्या हमारा वो फंड निकाल सकता है? सर गूगल से पूछ लीजिएगा, मेरे बात पे आप भरोसा मत करो। तो उसमें क्लियर आएगा नहीं। उसके ऊपर भी मैंने सर चेक करके एक वीडियो बनाया है, वो रिलेटेड वीडियो में दे दूंगा, कि देख लीजिएगा उसको। तो फंड तो हमारा कभी निकाल नहीं सकता है, ये तो समझ गए। एक्सपोर्ट ट्रेडिंग का ही परमिशन देते हैं। अब बात है कि एक्सपोर्ट ट्रेडिंग में लॉस लग सकता है? तो नहीं लग सकता, वो भी बताता हूँ भैया। बहुत लोग, बहुत विद्वान हमारे मित्र हैं, कहते भैया इस तरीके का तो बहुत बोट आया, अनट्रेड आया, एक दो और का नाम बताता है, बंद हो गया। भैया वो फ्यूचर में ट्रेड करता था। फ्यूचर में आपके पास अगर $100 है ना, तो आप $10,000 का ट्रेड ले सकते हो। 1% अगर मार्केट बढ़ा, आपका फंड एक ही मिनट में डबल हो गया, और 1% अगर मार्केट गिरा, आपका फंड जीरो हो जाएगा फ्यूचर में। तो वो तो जुआ हो गया, वो तो कभी भी बंद हो सकता है। उस टाइप का बायनांस में भी वो स्कैम नहीं किया, लेकिन लॉस करके बंद हुआ वो सब। वो स्पॉट ट्रेडिंग नहीं करता था। स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता, आपका फंड मान लीजिए सर आपने सोलाना खरीदा। सर $5, पांच सॉरी $5 ने 5 सोलाना खरीदा। सर $203 उसका रेट था, मान लीजिए। उसका रेट घट के भैया $50 या $10 ही हो गया। सर सोलाना तो 5 गो है ही आपके पास, और बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ये सब टॉप का कॉइन सर, कभी भागता नहीं है, क्या लेकर जाएगा वो सब। सोलाना का ट्रेंड है भैया, अगर मार्केट कितना भी नीचे जाए, 40-50% से ज्यादा नीचे नहीं जाता है। इस चीजों को समझे। मार्केट अगर डाउनफॉल हो गया तो भैया, बहुत कुछ लोग कहते हैं लॉस लग गया। भैया आपको बिजनेस करने नहीं आता, बिजनेस सीखना होगा। भैया रेट किस चीज का नहीं घटता दुनिया में? भैया हर चीज का रेट घटता है, यहाँ तक कि गोभी हमारे यहाँ खाते हैं ना, सब्जी। हमारा सर पूर्णिया में जो जिस चौक पे मेरा घर है, उस चौक पे कल मिल रहा था 50 रुपए केजी, और पूर्णिया में ही दूसरे चौक पे 80 रुपए केजी मिल रहा था। इसको क्या कहेंगे? स्कैम। अब काम ही नहीं करेंगे। रेट का घटना बढ़ना, दुनिया में डिमांड सप्लाई पर हर धंधा चलता है। हर चीज का रेट डिमांड पे ही बढ़ता है। आप उसको क्या कहेंगे? स्कैम। वो गलत हो गया। तो सर रेट घटा तो आपके पास सामान तो उतने हैं, सोलाना तो उतने हैं, रेट बढ़ेगा फिर बेचेंगे, यही धंधा। और इसमें मार्टिकल स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है। मान लीजिए आपके पास $1,000 है, तो उसको 4 भाग में हम डिवाइड कर दिए। भैया 4 कॉल में हम जो है $250 को ही इंगेज किए, और मार्केट बढ़ने की जगह घट गया, हमारा फ्लोटिंग लॉस, उदाहरण बता रहा हूँ, $50 का दिखा रहा है। वो रियल लॉस नहीं है, जब ट्रेड काटेंगे तब रियल लॉस होगा। ट्रेड काटेंगे क्यों? इंतजार करेंगे।
अब मार्केट बढ़ने की जगह घट गया, $50 का फ्लोटिंग लॉस दिखा रहा है, घट गया, तो अब फिर से खरीदारी करेंगे। जो हमारा $750 बचा हुआ उसको भी सर 3-4 कॉल में डिवाइड कर देते हैं। अब सबसे पहले तो वायर हाउस मोड इसको है एक, जिसमें 4 कॉल को होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉल, इसको वायर हाउस मोड बोलते हैं। और इसका जो चारों का एवरेज प्राइस होता, उस प्राइस से ऊपर जो ही गया था चारों को एक साथ सेल कर देता। उसके बाद 5वां कॉल, 6ठा कॉल, 7वां कॉल या जो भी आगे कॉल लेंगे, वो जो है ना डिपेंड करता है आपका कौन सा क्वाइन है। जैसे सोलाना का भैया 50%, 60% से ज्यादा डाउनफॉल कवर करने का जरूरत नहीं है। मार्केट अगर 50% जो मैक्सिमम सोलाना का ट्रेंड है वो भी घट गया, तो भी आपके पास फंड रहेगा ट्रेड करने के लिए। तो मार्केट अगर डाउन चले गया तो भी सेल बाय सेल होते रहता है। मतलब कुछ रेट घटा खरीदेंगे, बढ़ा बेचेंगे। भैया अगर सोलाना हमने $203 पे खरीदा, आके $140 पे रुका हुआ है, तो वहां भी तो 140 142 हो रहा है, तो वो $2 का प्रॉफिट डेली देते रहेगा। वहां भी डाउन अप होते रहेगा, आपका प्रॉफिट होते रहेगा। दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस है जहां पर रेट घटने के बाद भी आपको प्रॉफिट देता है और फंड आपका 100% सिक्योर है, तो वो हाईटेक बोट ही है। और एक बंधु आए थे आरबी नेक्स वाले, हमको कॉल किए, नाम बताना उचित नहीं समझता हूं। वो बोले भैया आप ईमानदार आदमी हो, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया, आरबी नेक्स तो धूम मचा रहा है। धूम मचा रहा है कैसे? कि भैया इसमें ट्रांजैक्शन भी दिखता है कि मनी जनरेशन होता है, अलग अलग ब्लॉकचेन पे ट्रेडिंग करके प्रॉफिट जनरेट। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग में इशू नहीं है, वो होता है, वो मैं जानता हूं, इनकम होता है सर, उसमें कोई आपत्ति मुझे नहीं है। लेकिन आपत्ति मुझे यहाँ पे कि कंट्रोल किसके पास है फंड का। तो बोला सर इस मामले में तो आपका कंपनी है बेहतर कि कंट्रोल आपके पास है, लेकिन भैया आपके कंपनी में भी दिक्कत ये है कि सर अनट्रेड का उदाहरण दिया और कुछ कंपनियां का उदाहरण दिया, उसका ऑडियो का मैं डाला हूं, वीडियो में देख लीजिएगा कि वो सब तो फिर बताया फ्यूचर है, वो लॉस किया इसीलिए बंद हुआ। ये तो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट में ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद भैया आर्बिट्रेज ट्रेडिंग रियल है, आपका 99% सेफ है, मैं मानता हूं, क्योंकि मनी जनरेशन होता है। लेकिन हमको एक और उदाहरण बता दीजिए कि भैया बिट हार्वेस्ट क्यों बंद हुआ, वहां तो मनी जनरेशन था। एक ही वजह है ना कि कंट्रोल। हाँ बोला भैया ये चीज तो निगेटिव है, इसमें कंट्रोल नहीं है मेरे पास, कि वही एक निगेटिव आपके हर कंपनी के बंद होने का रीजन है, कंट्रोल आपके पास नहीं है। यहाँ पे कंट्रोल आपके पास है और लॉस नहीं हो सकता है। भैया हम कहते हैं मार्केट अगर पूरा डाउनफॉल में, तो भी अगर 5% से 10%, एक महीना में नहीं 3 महीना कम से कम देखिए, उसके बाद अगर 10% से कम प्रॉफिट आएगा तब बताइएगा। एवरेज प्रॉफिट 10% से कम नहीं आता है। भैया हम कहते 10% क्या 2% भी आता ना, तो नेटवर्क से बहुत बड़ा कमाना संभव है। क्योंकि नेटवर्क एक दिन में नहीं बनता है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लगता है। बहुत लोग बंधु हमारे 2-3 महीना का टारगेट लेके चलता है कि भैया 2-3 महीना हम कमा लेंगे, डाउनलाइन का नुकसान लगा तो लगा, हम तो कमा लेंगे। लोग यही टारगेट ले भैया, लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचते ही नहीं, कहते स्कैम कर गया हमारे साथ। किसका गलती? आपका गलती है, क्योंकि आपने गलत टारगेट लिया है। सर हम लॉन्ग टर्म या परमानेंट का ही टारगेट लेते हैं। हाईटेक हम करते थे, यूनिटी हैज, वन वेब, ये सब भी, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया, हाईटेक को ही कर रहा हूँ आज के डेट में, और परमानेंट करूंगा, आज कर रहा हूँ, 10 साल बाद भी करूंगा। ये सब वजह है हाईटेक को करने का। ठीक है, तो परमानेंट चीज है। देखिए किसी भी कंपनी में मनी जनरेशन भी है भैया, अगर आपका फंड आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो एक ना एक दिन झटका देके, एक दिन नहीं, जब मन होगा तब झटका देके भाग जाएगा। और क्रिप्टो का फ्यूचर हुआ, फॉरेक्स हुआ, अगर ये धंधा है, ऑथेंटिक प्रोजेक्ट भी है, तो भैया बताया कि $100 से आप $10,000 का ट्रेड कर सकते हो, फंड आपका एक ही दिन में डबल, एक ही दिन में जीरो हो सकता है। ये क्रिप्टो फ्यूचर और फॉरेक्स में होता है। मैं यूनिटी हैज को प्रमोट करता हूं, लेकिन यूनिटी हैज में भी कमी है। कमी ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है भैया, और फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल है। जिस दिन गवर्नमेंट का छापा पड़ गया तो मोहित त्यागी उसको बचा नहीं सकता, कहता कि ऑस्ट्रेलिया का कंपनी है, भैया इंडिया का ही है। मैंने विड्रॉ मार के देखा,
दिन में आधा घंटा के अंदर आता है, रात में अगर करते तो अगले दिन आता है। इसका मतलब क्या है, ये इंडिया का ही प्रोजेक्ट है या नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इसका है, हमारे टाइम जोन का है। हमारे टाइम जोन का है तो किसका होगा, मोहित त्यागी जी का ही होगा। ये कंपनी है इंडिया का। अगर इंडिया का कंपनी है भैया और गवर्नमेंट इलीगल मानती है, छापा मारेगा, बंद हो जाएगा। अब उसमें क्या है कि हाँ 4-5 साल चल सकता है, गवर्नमेंट जब तक नजर में नहीं आया तो चल सकता है, लेकिन गलत चीज कब तक, गलत है ना भैया। इसीलिए मैं यूनिटी हैज को छोड़ दिया और OneWeb को इसीलिए छोड़ दिया कि भैया टोकन वाला है, टोकन में कभी भी स्कैम कर सकता है। उसके बाद OneWeb में जो गोल्ड देता है सिक्योरिटी के लिए, उसमें सर अगर 10 जेवर है दिया किसी को तो उसमें 4 ठो का क्वालिटी अच्छा होता है, 6 ठो का क्वालिटी का कोई गड़बड़ ही रहता है, खराब रहता है, इसीलिए मैं उसको नहीं करता। हाईटेक बोट को मैंने बता दिया कि सिक्योरिटी कितना तगड़ा है। बायनांस सर इंडिया में आज की डेट में 100% लीगल है और बायनांस का सिक्योरिटी कोई तोड़ने वाला दुनिया में पैदा नहीं लिया है। सर स्टेट बैंक में हैकर हैक कर सकता है, स्कैमर स्कैम कर सकता है, बायनांस में नहीं कर सकता। बायनांस में स्कैम तो आज तक कोई नहीं कर पाया है। और इस टाइप का एक कंपनी और है रॉयल क्यू, जो 2019 से आज तक चल रही है। रॉयल क्यू और इसमें डिफरेंस थोड़ा बता देता हूँ। रॉयल क्यू में सर हर साल सब्सक्रिप्शन लगता है और डिफॉल्ट सेटिंग है। कंपनी जो ट्रेड सेटिंग लगाते हैं हम लोग, वो बाय डिफॉल्ट है, अपने अनुसार ट्रेड सेटिंग नहीं कर सकते, ये निगेटिव पॉइंट है। सबसे बड़ा सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, इसमें सब्सक्रिप्शन नहीं है। एक बार $70 लिए से बोट एक्टिवेट किए और वो $70 में भैया $59 टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, बचा $11। जो हमने दोस्त आपको बताया अभी ऑफर गोवा ट्रिप के बारे में, $11 से, जैसे 11 जनवरी को भी हम भी अचीव किए हुए हैं। जैसलमेर में सर ये जो है ना, ये कंपनी की तरफ से ट्रिप दिया गया है। ये छोटा छोटा ट्रिप कंपनी अपनी क्षमता के अनुसार करते रहता है और वही $11 में से वो करता है, तो वो भी खत्म हो गया समझिए। कंपनी बचाती कुछ नहीं है। कंपनी को कैसे बचता है, आपने जो कमाया बाइनांस में, उस इनकम का 25% आपके बोट से काटेगा। तो बोट में आपको $10-20 उसके लिए अलग से डाल के रखना पड़ता है बंधु। और 25% जो काटा, उस 25% में कंपनी 5%, 5% रखा। उस 5% के बाद 20% जो बचा आपके टीम में ही शेयर कर देता है। तो कंपनी 100% रियल काम कर रही है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की तरफ पहला कंपनी है जो क्रिप्टो मार्केट में रहने के बावजूद प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की तरह ही काम करता है और इनकम आपको क्रिप्टो वाला मिलेगा जबरदस्त। बहुत बंदूक का तो भैया इतना स्कैम हो गया ना, इतना किया ना, लॉस किया ना कि अब हिम्मत नहीं करता। सब पे शक करेंगे, हाईटेक पे भी शक करेंगे। भैया तो आप दुनिया ही छोड़ दोगे क्या स्कैम हुआ तो? दुनिया में अच्छे और बुरे कंपनी हर तरह के, आपको ईमानदार और अच्छे कंपनी के साथ जोड़ना है। और फर्जी लीडर क्या कहेंगे, भैया इनकम कम है, आपका प्रोजेक्ट तो बढ़िया है। भैया हम कहते इनकम छोड़ो, 10%, 20%, 60%, 70%। मार्केट अगर अच्छा रहता है तो 60-70%, 80% भी प्रॉफिट देता है। मेरे टीम में 76% का भी प्रॉफिट लिया है। और मार्केट अगर खराब रहा तो एवरेजिंग 3 महीना में, अगर एवरेजिंग कैलकुलेशन कीजिएगा, 10% से कम महीने का नहीं बिकेगा खराब मार्केट में। क्या भैया है, हम कहते 10% नहीं भैया, 2% भी रहता ना तो भी सर हम लोग नेटवर्कर हैं, टीम से कमा सकते। टीम बनाने में मेहनत लगता है, टाइम लगता है। दूसरा कंपनी क्या होता है, कंट्रोल उसके पास है, मनी जनरेशन भी एक कंट्रोल है उसके पास, तो लेके भाग जाएगा। टीम बनाने में समय लगता है। टीम आपका एक बार हाईटेक बोर्ड में बन गया तो लाइफ टाइम करियर अपॉर्चुनिटी है। इसमें एक बार टारगेट ले लीजिए कि R7 बनना है। R7 बहुत बड़ा नहीं है, हाईएस्ट रैंक इसका R7 ही है, जिसमें सर डायरेक्ट 12 होना चाहिए और पूरा टीम 5,000 का होना चाहिए। एक दिन में नहीं बनेगा, मैं भी जानता हूँ टाइम लगेगा, लेकिन मुझे पता है कि मेरा टीम अगला 6 महीना में R7 तक पहुंच जाएगा। उसके बाद 10 लाख से 30 लाख 40 लाख के बीच महीने का लाइफ टाइम आएगा। सर उतना छोड़िए, अगर आप R4 भी बन जाते तो भी 1-2 लाख आता है, क्या बुरा है? नेटवर्क तो आपका है बचा हुआ, नेटवर्क से कमाइए ना भैया। और नेटवर्क का सिर्फ ज्वाइनिंग का नहीं होता है सर, ट्रेडिंग का भी प्रॉफिट शेयर होता है 3.5% से लेकर के 12% तक। ये है ट्रेडिंग प्रॉफिट।
और ग्लोबल पूल से भी आता है। कंपनी को पूरा कंपनी में कहीं भी ज्वाइन किए, जैसे आप R2 बन गए, आपने 2 आदमी को जोड़ा, वो 2 आदमी मिलकर 13 और को जोड़ दिया, तो आप R2 बन गए। R2 बनने के बाद ग्लोबल पूल से कैसे आता है, पूरा कंपनी में, जैसे हमारे अपलाइन के अपलाइन भी R7 भी जो है वो भी ज्वाइनिंग अगर लगाता है, उस ज्वाइनिंग से $3 कंपनी निकालेगी, जितने भी R2 में उसमें बराबर भागों में डिवाइड कर देगी, और एक दिन में कंपनी का जो ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट से 1% निकालती है और R2 के बीच में बराबर बराबर भागों में बांट देती है। R2 ज्यादा लोग बनते हैं, इसीलिए थोड़ा सा कम उनको मिल रहा है, लेकिन मिलता तो है ग्लोबल पूल से। और ऐसे ही R7 तक है कि भैया वहां भी मिलता है, लेकिन R7 कम आदमी रहता है तो उसका हिस्सेदारी ज्यादा होता है, ग्लोबल पूल में उसको ज्यादा मिल पाता है। ये है। अब बात करते भैया, ये गोवा ट्रिप में फंड कहाँ से देता है, वो तो मैंने बता दिया। गोवा ट्रिप क्या है, गोवा ट्रिप में आप एक के नीचे दूसरे को, दूसरे के नीचे तीसरे को, तीसरे के नीचे चौथे को, चौथे के नीचे पांचवें को, इस तरीके से एक लेग में 25 आदमी को ज्वाइन करा दिए, और ये स्ट्रॉन्ग लेग हो गया। उसके बाद आपका जो भी लेग है सब मिला के 25 हो गया था। 50 कटिंग 1 जनवरी से लेकर के 20 फरवरी के बीच, 12 बजे रात से पहले 20 फरवरी में होना चाहिए, तब आप बन जाते गोवा अचीवर स्टील कंपनी में। उसमें क्या मिलेगा आपको, 7, 8, 9, 10, 7 मार्च को घुमाएगा, गोवा में रहेंगे पूरा। 8, 9 को वहां वर्कशॉप होगा, जो वर्कशॉप अटेंड करने के लिए पहले कंपनी पेमेंट लेती थी, उसके लिए जाना पड़ता था। अभी वो आपको 2 दिन वो भी वर्कशॉप होगा फ्री में गोवा में। उसके बाद 4 दिन सर VIP होटल में रहना, खाना पीना, मतलब 3 रात 4 दिन, 3 रात 4 दिन ठहरने का व्यवस्था है, और वहां घूमने का व्यवस्था है। ये सब कंपनी के खर्च पे होगा। वही $11 जो बचाती है कंपनी, उसी का ये चमत्कार है। कंपनी अपने पॉकेट से यहाँ कुछ नहीं दे, सारा कुछ कैलकुलेशन है। और ट्रेड जो आपका होता है ना बंधु, जैसे एक बंधु के भैया हमारा इनकम तो आ रहा है लेकिन कहाँ दिखेगा, तो वो दिखता है भैया एसेट में जाके देखोगे, बाइनांस में, तो आपका जो फंड है जो अभी ट्रेड में नहीं लगा वो USDT में दिखेगा। उसके बाद आप जाओगे, वहां एक और ऑप्शन दिखेगा एसेट में ही, जैसे सोलाना में आप ट्रेड लगाए तो सोलाना खरीदा हुआ ना, तो सोलाना दिखेगा। उसको आप जब चाहे काट के अपना फंड विड्रॉ भी ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट डाउन है तो आपको लॉस लग सकता है, तो फ्लोटिंग लॉस वाले ट्रेड को काटना नहीं है। वैसे मेरा मानना है भैया, आप जो कमाते हो ना, मान लो 10% भी इनकम है तो कम थोड़े है। मान लीजिए आप 10 लाख लगा दिए, उसका जो 10% हुआ, या 1 लाख खराब है, नहीं है ना। महीना कमाइए, वो निकालिए, क्या आपत्ति है। जो इनकम है उसको निकालते रहिए, मूलधन ही निकाल लीजिएगा। किसी भी बिजनेस में, किसी भी दुनिया के बिजनेस में अगर मूलधन निकाल लीजिएगा तो बिजनेस कैसे होगा। मूलधन रहने दीजिए और इनकम को निकालते रहिए। भैया हम 10% नहीं कहते, 2% भी आया तो कोई खराब नहीं है, नेटवर्क से कमा रहे हैं ना यहाँ, ये बड़ी बात है। उसके बाद गोवा ट्रिप में जो बता रहे थे भैया, ये सब ट्रिप है 3 दिन 4 रात का, ये कंपनी टोटल खर्च देती है। उसके बाद भी बहुत बड़ी बात है, आपको कंपनी 5,000 रुपया अलग से भाड़ा के लिए देगी, उसका हिसाब नहीं लेगी कंपनी। अगर आप अचीव कर गए तो आप ट्रेन से जाइए, बस से जाइए, आपकी मर्जी है। तो ये है भैया इस कंपनी का रियलिटी, जो मैंने आपको फैक्ट के साथ, रियलिटी प्रूफ के साथ बताया। और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया कि आपका फंड बाइनांस से निकाल सकती है हाईटेक बोट या नहीं निकाल सकती है, उसका भी आई बटन में मैं दे दूंगा, उसको देख लीजिए। दोस्तों, मुझे लगता है इस कंपनी में जितने भी क्रिप्टो लीडर है सभी को आ जाना चाहिए, या कोई फिजिकल बिजनेस भी करता है उससे भी ज्यादा ऑथेंटिक और सेफ है। ठीक है, इसमें भी आप पूरा गारंटी के साथ कमा सकते हो बड़ा लेवल पे। लेकिन डिस्क्लेमर तो बनता ही है, कितना भी ऑथेंटिक काम आप करोगे भैया, डिस्क्लेमर तो इन्वेस्टमेंट में बनता ही है। तो मैं इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशन और ट्रेनिंग पर्पज से बनाता हूँ, ये हर वीडियो में बोलता हूँ, जरूरी भी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद फ्रेंड्स।